बचपन से हमें बताया जाता है कि दूध पीने से सब तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं और हड्डियां मजबूत होती हैं। 100 साल से डॉक्टर भी यही कहते आए हैं। इसलिए अपने कई दर्शक मित्र कहेंगे कि ये दूध नहीं पीने का शगुफा क्यों छोड़ा है, क्यों बेवजह दूध के प्रति भ्रांति फैलाई जा रही है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप सही हैं, लेकिन केवल आधे ही, क्योंकि दूध सबके लिए हर उम्र में हर स्थिति में लाभकारी हो ऐसा नहीं है। दूध से परहेज करने के लिए एक बड़ी वजह हो सकती है दूध में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट और उसे ठीक से नहीं रखने से उत्पन्न होने वाली जीवाणु। कुछ धर्मगुरु यह कहते हैं कि दूध पीकर या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करके हम गौवंश के प्रति अन्याय कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में कई लोग डेयरी में पशुओं पर होने वाले अमानवीय व्यवहार को देखते हुए भी डेयरी के उत्पादों से दूर रहते हैं। परंतु इस चर्चा में धार्मिक तथा भावनात्मक पहलुओं पर नहीं जाएंगे। बात करेंगे कि अगर दूध प्योर और ताज़ा हो और आप दूध पीना धार्मिक या नैतिक कारणों से उचित मानते हैं तो भी कब, किन के लिए और किन स्थितियों में यह कितना लाभकारी है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूध से हो सकने वाले नुकसानों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। हो सकता है कि आप या घर का कोई अन्य जन अधिक दूध पीकर या गलत समय पर या गलत खाद्यों के साथ दूध पीकर अपना नुकसान कर रहा हो। आप इस चैनल के वीडियो देखते आए हैं तो आपको पता होगा ही कि मैं कहीं सुनी बातों पर नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर अपने तर्क और राय पेश करता हूं। अब चूंकि दूध का मामला है तो मैंने बहुत से मेडिकल और रिसर्च आर्टिकल्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यदि आप चाहें तो इस विषय पर अपनी राय बनाने से पहले उन्हें पढ़ सकते हैं। पहले जल्दी में देख लेते हैं कि दूध में होता क्या है। 100 ग्राम डेयरी के दूध में जो होता है वो देखिए, इसमें दूध की एक शर्करा होती है, शक्कर होती है, लैक्टोज। ये चीनी और फलों की शुगर यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज इनसे अलग होती है। इसमें फैट होती है, ये मुख्यतः सैचुरेटेड फैट होती है। दूध में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, इनमें से एक कैसीन बहुत धीरे पचती है और दूसरी वे प्रोटीन, ये जल्दी पच जाती है। विटामिन ए, डी, ई और के बहुत कम मात्रा में होते हैं और कुछ अन्य विटामिन भी होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कुछ और मिनरल्स भी होते हैं। मवेशी के शरीर में पैदा हुए कुछ एंजाइम भी होते हैं और उनके शरीर के बहुत ही छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। कुछ जीवाणु हो सकते हैं और कुछ केमिकल भी इसमें डाले गए होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पानी होता है। भारत के करीब 25 राज्यों की डेयरियाँ और मदर डेयरी जो दिल्ली और आसपास के शहरों में दूध बेचती है, इनके दूध में अलग से विटामिन ए और विटामिन डी मिलाए जाते हैं, क्योंकि ये 2 इम्पॉर्टेंट विटामिन दूध से फैट अलग करते समय दूध में कम हो जाते हैं। बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग होती है। इसको बहुत गर्मी दी जाती है और घर में इसको उबाला भी जाता है। इससे दूध के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, विशेषकर प्रोटीन और फैट, वो विघटित होकर नई तरह के केमिकल्स को जन्म दे देते हैं और अधिकतर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से ताज़ा धोया गया दूध, डेयरी का सामान्य दूध, मदर डेयरी का टोकन वाला यानी होमोजेनाइज्ड दूध, लंबे समय तक खराब न होने वाली पैकिंग वाला दूध, प्रेशर से जीवाणु रहित किया गया या पास्चराइजेशन से साफ किया गया दूध, कच्चा दूध या उबला दूध, ये अलग अलग तरह के दूध शरीर में अलग अलग तरह से पचते हैं। इसलिए हो सकता है कि जिस समय आप दूध पी रहे हो वो दूध जब गाय या भैंस के स्तन से बाहर आया अब तक वो बहुत अलग हो गया हो। अब एक एक करके दूध के बारे में दावों, सच्चाइयों और गलतफहमियों को देख लेते हैं। ये कहा जाता है कि दूध एक संतुलित आहार है और सबको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। क्या ये सही है? ये एक आम धारणा है कि दूध पूरी तरह संतुलित आहार है और इसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल होने की वजह से ये शरीर को तंदुरुस्त रखता है और चूंकि यह प्राकृतिक है इसलिए सबको लाभ करता है। यह तो तय है कि दूध एक अच्छा भोजन है जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल भी होते हैं, कुछ विटामिन भी होते हैं और इसमें वसा यानी फैट भी होती है। लेकिन ये इस तरह नहीं होते कि इंसान के लिए संतुलित भोजन की जगह ले लें। ये भी सच है कि सैकड़ों रिसर्च और अध्ययनों में दूध को सामान्य लोगों के लिए लाभकारी पाया गया है, लेकिन यह कथन बहुत जनरल है और करोड़ों इंसानों पर यह बात लागू नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आगे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। भोजन के कई एक्सपर्ट तो तंदुरुस्ती के लिए दूध के बदले पौधों से बनने वाले खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियाँ, फल, सूखे मेवे, इस तरह की चीज़ों को लेने की सलाह देते हैं। अमेरिका के कई न्यूट्रिशनिस्ट इसे इस तरह कहते हैं कि दूध में मिनरल इतने नहीं होते कि शरीर की ज़रूरत पूरी कर दें। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल और नसों के लिए खतरनाक हो सकता है।
दूध और इससे बने पदार्थों में बीमारी के जीवाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जिनसे इन्फेक्शन वाली बीमारियों का खतरा रहता है। साथ में इससे पेट खराब होने से लेकर कैंसर तक कई बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग। तो दूध पीने की या बच्चों को इसे रोज़ देने की जिद क्यों की जाए? जिन इलाकों में लोग दूध बहुत पीते हैं वो अधिक ताकतवर होते हैं, क्या ये सही है? ये देखने में आता है कि कुछ स्थानों के, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के, यहाँ के लोग दूध और उससे बनने वाले पदार्थों का बहुत सेवन करते हैं। वो बहुत हृष्ट-पुष्ट होते हैं, परंतु ये दूध या उससे बने पदार्थों के सेवन की वजह से होता है, ये पूरी तरह सही नहीं है। इन जगहों के लोग दूध ही नहीं पीते, बल्कि दही, छाछ, घी, मक्खन, खोया और पनीर का बहुत सेवन करते हैं, और इनमें से कुछ दूध की तुलना में कहीं अधिक लाभ करते हैं। ये भी होता है कि इन स्थानों के बहुत लोग पशु खुद पालते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध दूध मिलता है। साथ ही वहाँ के लोगों की नस्ल और उनका रहन सहन उनके तगड़े होने के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। इसके विपरीत कुछ बीमारियाँ जो इन इलाकों में अधिक होती हैं, हो सकता है कि वो दूध तथा डेयरी प्रोडक्ट्स के अधिक सेवन की वजह से भी होती हों। क्या दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं? क्या इसलिए दूध खूब पीना चाहिए और बच्चों को तो दूध हर रोज़ देना चाहिए? ये बात केवल कुछ हद तक ही सही है। एक तो ये कि दूध में ठीक ठीक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस नाम के मिनरल होते हैं, और कुछ अन्य मिनरल, प्रोटीन और कुछ विटामिन भी। ये सब मसल्स और हड्डियों को बल देते हैं। शोधों में यह भी पता चला है कि दूध मसल्स यानी मांसपेशियों को तंदुरुस्त और मजबूत रखने में मदद करता है, और उम्र के साथ जो पेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं उनमें भी यह लाभ करता है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि दूध का कैल्शियम बहुत काम का नहीं होता। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इसने 72,000 महिलाओं पर 2 दशक तक अध्ययन किया तो पता चला कि दूध पीने या न पीने का हड्डियों के कमज़ोर होने या टूट जाने से कोई संबंध नहीं है। और तो और 96,000 लोगों में हुई एक अन्य रिसर्च में ये पता लगा कि जो बच्चे अधिक दूध पीते थे, बड़े होकर उनमें फ्रैक्चर यानी हड्डी टूट जाना अधिक पाया गया। एक शोध में बच्चियों को दूध और डेयरी पदार्थ देते रहने से उनमें बड़ी उम्र में हड्डियों की कमजोरी में कोई असर नहीं देखा गया। ये ध्यान में रखिए कि ये कोई 10-20 लोगों में की गई रिसर्च नहीं है, बल्कि हजारों लोगों में वर्षों तक किए गए शोध हैं। बच्चों की बात करें तो वैज्ञानिक प्रयोगों में दूध पीने वाले बच्चों की बढ़ोतरी, विशेषकर उनका लंबा होना, दूध न पीने वाले बच्चों की तुलना में अधिक देखा गया है। दूध पीने से बच्चों में मोटापा भी कम होता देखा गया है, जो दूध के रसायनों या न्यूट्रिएंट्स की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि दूध पीने के बाद पेट भरा भरा सा रहता है और हर समय कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति कुछ कम हो जाती है। ये कहा जाता है कि दूध को प्रकृति ने केवल शिशु के आहार की तरह बनाया है और बड़ी उम्र में दूध पीना हानिकारक होता है। क्या यह सही तर्क है? ये सही है कि प्रकृति में कोई भी जानवर बड़ा हो जाने पर दूध नहीं पीता, परंतु ऐसा तो इंसान के कई अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में और सैकड़ों अप्राकृतिक क्रियाकलापों के बारे में कहा जा सकता है। इसलिए केवल इस कारण से दूध को त्याग देना सही नहीं लगता। ये तर्क भी दिया जाता है कि गाय के दूध में ऐसे हार्मोन होते हैं जो बछिया की तेज़ी से ग्रोथ में सहायक होते हैं और ये इंसानों को, विशेषकर बड़े लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात के सही होने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन वो हार्मोन दूध के भंडारण, प्रोसेसिंग और उबालने के दौरान नष्ट हो जाते हैं, और इन हार्मोन्स या अन्य एंजाइम्स का इंसानों पर क्या प्रभाव होता है इसमें भी बहुत रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि इनका कुछ नुकसान तो इंसान को होता है, विशेषकर बड़े लोगों को। आयुर्वेद में तो दूध को बहुत गुणकारी पाया गया है ना? ये बिल्कुल सही है कि भारत की पारंपरिक भोजन शैलियों और आयुर्वेद, इनमें दूध और उससे बने पदार्थों का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में दूध को ओजस को बढ़ाने वाला या शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है और गाय के दूध को सर्वोत्तम बताया गया है। आधुनिक खोजों में पाया गया है कि दूध में वसा यानी फैट मिली होने की वजह से दवाओं के ऐसे रसायन जो केवल फैट में घुलते हैं वो ठीक से शरीर में पहुंच जाते हैं अगर आप उनको दूध के साथ लेते हैं। कुछ दवाओं को आमाशय के एसिड से बचाया जाए तो वो भी अधिक प्रभावित होते हैं। शायद इन सबको देखते हुए कई आयुर्वेदिक दवाओं में दूध या घी का इस्तेमाल होता है या इन दवाओं को दूध के साथ लेने को कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में भी दूध को खट्टे आहार और कई अन्य खाद्य पदार्थों के साथ न लेने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद की चर्चा करते समय उस ज़माने की परिस्थितियों के साथ आज की स्थितियों को जोड़कर देखना बहुत ज़रूरी है। जिन सदियों में आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, गायें जंगल या खेत खलिहानों में चरती थी और उन्हें इंसान के भोजन नहीं दिए जाते थे। प्रोटीन सप्लीमेंट और दूध बढ़ाने के इंजेक्शन तब नहीं थे। न दूध का होमोजेनाइजेशन होता था, न पास्चराइजेशन। गाय का दूध निकालने में ये कहा जाता था कि बछिया को उसका हिस्सा मिलता रहे और जो दूध दुहा जाता है वो गाय की शारीरिक स्थिति ठीक होने पर ही दुहा जाए।
यानी गाय के अपने हार्मोन भी संतुलित रहते थे और दूध तब लिया जाता था जब गाय का स्वास्थ्य ठीक हो। ऐसा दूध निश्चय ही जो आज का मशीनीकृत दूध होता है उससे अधिक सुपाच्य, एंजाइम और मिलावट से रहित और जड़ी बूटियों के तत्वों से भरपूर रहता होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए कि कुछ खोजों में ये स्पष्ट देखा गया है कि गौशाला में बधी गायों की तुलना में जंगलों में चरने वाली गायों के दूध में हार्ट के लिए लाभदायी अच्छे फैटी एसिड और विटामिन पाए गए। ये मानने की भी वैज्ञानिक तर्क है कि हाइब्रिड गाय भैंस जिन्हें ग्रोथ हार्मोन से तेज़ी से बड़ा कर दिया जाता है, अधिक प्रोटीन वाला खाना यहाँ तक कि मीट भी खिला दिया जाता है, उनकी तुलना में देसी गायें जिन्हें चरने के लिए छोड़ दिया जाए या केवल घास खिलाई जाए, उनका दूध अधिक पौष्टिक होता है और उसमें कई तरह के अनजाने केमिकल नहीं होते। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अगर हम दूधिये से भी दूध लेते हैं तो वो भी गाय भैंस को दूध अधिक पैदा करने के इंजेक्शन लगाता रहता है और चारे के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट देता है। डेयरी के दूध में तो प्रोसेसिंग और भंडारण से जो परिवर्तन आते हैं वो उसे पूरी तरह अप्राकृतिक बना देते हैं। डेयरी का जो दूध हम खरीदते हैं वो हमेशा ताज़े दूध से बनता हो ऐसा भी नहीं है। साल के जिन महीनों में मवेशी कम दूध देते हैं उन दिनों में डेयरियाँ मिल्क पाउडर को पानी में घोलकर दूध बनाती हैं। क्या गाय का दूध भैंस के दूध से बेहतर होता है? केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो भैंस के दूध में फैट गाय के दूध से कहीं अधिक होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन ए भी गाय के दूध से अधिक होते हैं। हालांकि भैंस के दूध में फैट अधिक होता है लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल गाय के दूध से कम होता है। आयुर्वेद की माने तो गाय का दूध भैंस के दूध से अधिक उत्तम होता है। गाय का दूध अधिक सुगमता से पचता है और बहुत अधिक न पिया जाए तो कम फैट होने की वजह से मोटापा बहुत नहीं बढ़ाता। क्या दूध को उबालकर ही पीना चाहिए ताकि इसमें जीवाणु न हो, या फिर दूध को बिना उबाले पीना चाहिए जिससे कि इसके विटामिन नष्ट न हो? दूध चाहे तुरंत दुहा गया हो, उबालकर देर तक रखा गया हो या पैकेट में बंद हो, उसमें जीवाणु पैदा होने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। डेयरी के दूध में जीवाणुओं को मारने या फिर न पनपने देने के लिए बहुत प्रोसेसिंग की गई होती है, लेकिन जब तक दूध आपके पास आता है और आप उसे पीते हैं ये जीवाणु फिर पनप जाते हैं। दूध ठीक से उबालने से उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध को उबालकर पीना ही सेफ है। हाँ, अगर दूध में कुछ मिला हुआ हो जैसे कि मिल्क ड्रिंक्स में तो उसे उबालना ठीक नहीं होता। वैसे ये बात सही है कि दूध को उबालने से उसके कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिसमें बी ग्रुप के विटामिन मुख्य होते हैं। जो स्पेशल टेट्रा पैक या बोतलों में दूध मिलते हैं या मिल्क ड्रिंक मिलते हैं उनमें से बहुतों में कोई प्रिजर्वेटिव मिला होता है जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल सेफ़ होगा। क्या दूध को पीने के बदले उसे खीर, हलवा आदि में मिलाकर या छेना बनाकर लेना बेहतर है? जिन लोगों को दूध ठीक से नहीं पचता या जब वो कोई पेय पदार्थ लेते हैं तो वो गले में ऊपर को आने लगते हैं, ऐसे में दूध को ऐसे खाद्य में मिलाकर पीना अच्छा रहता है जिसमें वो पतला न रहे और इस प्रक्रिया में दूध फट जाए, जैसे कि पनीर या छेना में, तो दूध के पौष्टिक पदार्थ तो शरीर को मिल जाते हैं लेकिन दूध पीने से होने वाली समस्याएं नहीं होती। क्या दूध के बदले दही या पनीर का सेवन न्यूट्रिशन की दृष्टि से बेहतर है? दही, लस्सी और ताज़ी छाछ का फ़ायदा यह है कि उसमें अच्छे जीवाणु होते हैं और दूध का लैक्टोज भी बहुत हद तक पच गया होता है। पनीर का फ़ायदा यह है कि यह सॉलिड होता है, इसलिए जिन लोगों को पेय पदार्थों से खाना गले में आ जाता है या पेट फूलने की शिकायत होती है उन्हें ये अधिक आसानी से पच जाता है। वैसे पनीर प्रोटीन का अच्छा सोर्स तो माना जाता है लेकिन इसमें बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट होने की वजह से इसका अधिक इस्तेमाल भी हार्ट और नसों के लिए हानिकारक हो सकता है। छाछ का एक और फ़ायदा है कि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये मोटापा या दिल की बीमारियां नहीं बढ़ाता। क्या फैट फ्री या डबल टोन मिल्क सामान्य दूध से बेहतर होता है? ऐसे दूध में बहुत कम फैट होता है, तो क्या ये दूध फुल क्रीम दूध से या सीधे मवेशी से दुहे हुए दूध से बेहतर है? ये इस पर निर्भर करता है कि आपके अन्य भोजन में कितना कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको मिल रहा है और आपकी उम्र और स्वास्थ्य कैसे हैं। उदाहरण के लिए बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को फैट अधिक चाहिए होता है और जो लोग दुबले पतले होते हैं या बहुत श्रम या कठिन व्यायाम करते हैं और बलिष्ठ बनना चाहते हैं उनके लिए भी कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना फ़ायदेमंद होता है। दूसरी ओर जो लोग मोटापे से परेशान होते हैं या जिन लोगों को दिल की बीमारी या ब्लड प्रेशर काफ़ी अधिक रहता है, जो दिन भर बैठे रहते हैं, उन्हें फ़ैट कम लेना होता है। ये ध्यान में रखिए कि भैंस के दूध में फ़ैट गाय या डेयरी के सामान्य दूध की तुलना में अधिक होता है। डेयरी और गाय के दूध में से फुल क्रीम मिल्क में सबसे अधिक, टोन्ड में कुछ कम और डबल टोन्ड स्किम मिल्क या फैट फ्री दूध में सबसे कम फैट होता है।
कई लोग कहते हैं कि रात को सोने से कुछ समय पहले 1 कप दूध पी लेना चाहिए, इससे नींद अच्छी आती है। लेकिन जिन लोगों को कुछ भी खाने के कुछ समय बाद लेट जाने से खाना गले में आने की या पेट में दर्द महसूस होने की शिकायत होती है, यह नुस्खा उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो मैं आगे लिस्ट कर रहा हूँ, इस तरह से दूध न पिएं तो अच्छा ही है। अगर भोजन में पहले से अधिक पानी का सेवन किया हो तो दूध न पिएं। जब आपने भोजन बहुत अधिक खाया हो, ऐसे में जब भोजन में कुछ हानिकारक जीवाणुओं के आ जाने का खतरा हो, कि जैसे आपने अभी अभी स्ट्रीट फूड खाया हो, या अगर भोजन में ऐसे पदार्थ हों जो दूध से बिल्कुल मेल नहीं खाते, उदाहरण के लिए अंडे, खीरा ककड़ी, राजमा, खट्टे फल, बहुत मसालेदार और तला भुना खाना और कोल्ड ड्रिंक्स, अगर इनसे आपका खाना ऊपर आ जाता है तो इनके साथ या इनके बाद दूध बिल्कुल न पिएं। क्या पेट के अल्सर और गले से खट्टा पानी आने में दूध लाभ करता है? जी हाँ, कुछ लोगों को। जब आमाशय में घाव हो जाता है और अधिक एसिड बनता है तो उस घाव में दर्द होने लगता है, और एसिड अधिक बने या कोई अन्य समस्या हो तो एसिड गले से होता हुआ मुंह में आने लगता है, मुंह खट्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ठंडा दूध एसिड के प्रभाव को कम करके एसिड बाहर आने, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, उसमें और घाव के ठीक होने में मदद करता है। परंतु कुछ लोगों को इसी तरह के लक्षणों में दूध पीने से तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका कारण एसिड के अलावा कुछ और भी होता है, जैसे कि अपच या पेट का हर्निया। जिस भोजन को खाने से आपको पेट भारी होने, खाना ऊपर आ जाने जैसी शिकायत होती हैं, जिसे आम भाषा में हम लोग गैस बनना कह देते हैं, उनके साथ दूध पीने से ये समस्या और बढ़ जाती है। क्या दूध खांसी को बढ़ा देता है या फिर ये खराब गले में आराम देता है? एक धारणा यह है कि दूध से कफ पैदा होता है, इसलिए इससे खांसी की शिकायत बढ़ जाती है। इसके उलट कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सर्दी जुकाम और गला खराब होने में दूध गले को राहत पहुंचाता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में इन दोनों की पुष्टि नहीं होती है। ये सही है कि गुनगुना या गर्म दूध गले की सिकाई करके कुछ समय के लिए गले को आराम पहुंचाता है, और ये दूध के विटामिन आदि के कारण नहीं, बल्कि उसकी गर्मी की वजह से होता है। दूध से जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, उन्हें दूध से खांसी हो सकती है। कई लोग अंग्रेजी के कफ और संस्कृत के कफ को एक ही समझ लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से दूध कफ दोष पैदा करता है। सच ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से गले के म्यूकस का निकलना, गला खराब होना, इस तरह की समस्याएं वात, पित्त और कफ, इनमें से किसी के भी असंतुलन से हो सकती हैं। क्या ये सही है कि दूध अधिक पीने से पेट के रोग हो सकते हैं? इस बारे में पहली सही बात यह है कि दूध में जो लैक्टोज नाम की शक्कर होती है वो सबको सूट नहीं करती। कुछ को इससे पेट फूलना, दस्त हो जाना जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है। दुनिया भर में 10 व्यक्तियों में से 6 को दूध न पचने की थोड़ी या अधिक शिकायत होती है, विशेषकर जब वो अधिक दूध पी लें, गाढ़ा दूध पिएं या वो रात को दूध पी लें। ये बात अलग है कि अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जब लैक्टोज नहीं पचता या कुछ लोगों को इसका मुख्य प्रोटीन कैसीन वो ठीक से नहीं पचता, तो ये दोनों चीज़ें बिना पचे आगे बढ़ जाती हैं और बड़ी आंत में जाकर वहाँ के कुछ तरह के जीवाणुओं को अधिक सक्रिय कर देती हैं, और इससे गैस और पेट दर्द के साथ साथ आंतों की कुछ अन्य बीमारियां भी हो सकती, और पाचन बिगड़ जाने से कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। क्या दूध से कुछ तरह के कैंसर हो जाते हैं? इस बारे में कुछ शोध हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक बड़ी खोज में दूध को ब्रेस्ट कैंसर और आंतों के कैंसर में कुछ हद तक लाभकारी पाया गया, लेकिन एक अन्य खोज में इसे ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाला भी पाया गया। एक खोज में दूध से बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना देखी गई। जिनमें ये देखा गया उनमें ये कैंसर शायद दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शक्कर की वजह से होता है। कुछ खोजों में दूध से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा मिलने का पता लगा है। क्या ये सच है कि दूध से इनके अलावा भी और कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं? अरे इतनी सारी बीमारियां तो गिना चुका हूँ। पेट दर्द, पेट फूलना, दस्त और कैंसर भी। और चाहिए क्या? तो सुनिए। दूध का अधिक इस्तेमाल खाज और मुहासे बढ़ाने वाला पाया गया है। अधिक उम्र के लोगों में इससे झुर्रियाँ पड़ने की समस्या बढ़ती देखी गई है। दूध बढ़ाने के लिए जो खाद्य पदार्थ, दवाएं और इंजेक्शन पशुओं को दिए जाते हैं वो प्रोसेसिंग और उबालने से प्रायः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, और ये सीधे आंतों से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस बात की आशंका व्यक्त की जाती है कि इनकी छोटी मात्रा भी हमारे हार्मोन्स में असंतुलन पैदा कर सकती है, विशेषकर जब हम खूब दूध पीते हैं और पीते रहते हैं। दूध और डायबिटीज़ के संबंध में भी अलग अलग तरह के रिजल्ट मिले हैं। दूध के लगातार और अधिक सेवन से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। शायद इसमें जो फैट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ अध्ययनों में फैट फ्री दूध और बिना फैट के दही या छाछ पीते रहने से डायबिटीज़ थोड़ा सा कम होता भी देखा गया है।
चूँकि अधिकतर लोग दूध पीने के बाद मुंह की सफाई पर ध्यान नहीं देते, इसलिए अधिक दूध पीने वालों के दांतों में कीड़े लगना भी प्रायः देखा जाता है। दूध से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। चूँकि बड़ी बीमारियों जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इनके बारे में वैज्ञानिक शोध और अध्ययन मिला जुला परिणाम देते आए हैं। इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि अलग अलग जगह के लोगों में और अलग अलग नस्ल के लोगों में दूध अलग अलग तरह से असर करता है। इस चर्चा को विराम देने से पहले इससे जुड़े एक और अहम सवाल पर भी बात कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैंने दूध छोड़ दिया तो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, वो क्या झूठ बोल रहे होते हैं या बकवास कर रहे होते हैं? अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कई वीडियो दिख जाएंगे जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने दूध छोड़ दिया तो उनके ढेर सारे रोग दूर हो गए, पेट ठीक हो गया, खुजली ठीक हो गई, सिर में नए बाल उगाए, वगैरह वगैरह। हो सकता है इनमें से कोई बयानबाजी कर रहा हो, परंतु सब झूठे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, वैज्ञानिक खोजों में सामान्य लोगों को दूध लाभ करता देखा गया है। अगर कुछ लोगों को दूध छोड़ने से लाभ होता है तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ऐसा दावा करते हैं या तो वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दूध पीने से नुकसान होता है, और उन नुकसानों का जिक्र मैंने अन्य प्रश्नों के उत्तर में किया है। और ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक रहते होंगे, इसलिए इन्हें जो लाभ अपने स्वास्थ्य में दिखाई देते हैं उनके पीछे केवल दूध छोड़ना नहीं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि दूध छोड़ने के कुछ लाभ मनोवैज्ञानिक होते हों। जब किसी काम को करने या न करने दोनों के तर्क मजबूत लगें और उसे खुद जांच लेने में खतरा न हो तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं। आप चाहें तो दूध छोड़ने का प्रयोग कुछ समय के लिए करके देख लें और आपके स्वास्थ्य में जो लाभ या हानि नजर आए उसके हिसाब से आगे क्या करना है इस पर निर्णय लें। इस लंबी चर्चा से जो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं उन्हें संक्षेप में फिर से आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा दूध पीना लगभग सबके लिए ठीक है। उन्हें छोड़कर जिन्हें दूध पीने से परेशानी होने लगती है या किसी कारण से डॉक्टर ने दूध पीने से मना किया होता है, अपनी उम्र, शारीरिक मेहनत, स्वास्थ्य की स्थिति और अगर कोई बीमारी है, इन सब को देखकर निर्णय लेंगे तो वो सर्वोत्तम निर्णय होगा। कई लोगों को रात को या भोजन के बाद दूध नहीं पचता। दूध कब पिएं यह भी इस बात से तय करना चाहिए कि आपके शरीर को क्या सूट करता है। सामान्यतः कम फैट वाला दूध लें। दुबले लोग, गर्भवती महिलाएं या जिन लोगों को अधिक फैट खाने की डॉक्टरी सलाह हो उन्हें ही अधिक फैट वाला दूध लेना चाहिए। उन्हें भी अगर बहुत अधिक ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी हो तो ऐसे दूध से परहेज करना चाहिए। ये बात सही नहीं है कि दूध एक पूर्णतः संतुलित आहार है या कि दूध अधिक पीने से प्रोटीन, कैल्शियम, अन्य मिनरल और विटामिन की कमी नहीं होती। और यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि इसके गुणों की वजह से बच्चों, बीमारों और बूढ़ों को अधिक दूध पीना चाहिए। दूध को ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ न खाएं जिनके साथ यह बेमेल हो, जैसे कि कई तरह के फल, विशेषकर खट्टे फल, सलाद, दही, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स व गैस पैदा करने वाले भोजन। अगर दूध और अन्य डेयरी पदार्थ लगातार लेते हों और आपको कुछ ऐसी बीमारियां हों जो ठीक नहीं हो रही हों तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि कुछ दिन दूध छोड़ने से लाभ होता है या नुकसान होता है। हाँ, अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं या आपने पहले कभी ऐसा किया है तो जो भी रिजल्ट आए हों उन्हें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे अन्य लोगों को दूध के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर। आम जन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोज़ को अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।